गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि ये बच्चों आप जानते हैं, इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझना आसान, मैं इतने टॉपिक और ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको बुक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके माइंड में इतना तो क्रिएशन ही हो जाएगा कि आप बिना बुक की सहायता से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और एक रासायनिक अभिक्रिया को आप अच्छे ढंग से अपने आप में या अपने अनुसार कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको ट्रिक मैं बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से आप समझिए होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो कम से कम वीडियो देखें और समझें। यदि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्या होगा आपको, यानी कहीं पे समझ में आएगा कहीं पे नहीं, लेकिन पूरा वीडियो देखने पर आपका 100% समझ में आएगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए एक कंपाउंड सा है और कोई उसमें आक्रमणकारी आएगा यानी न्यूक्लियोफिल आएगा, और वह उससे क्रिया करके जो कम क्रियाशील वाला पार्ट है उसको वहां पे क्या कर देता है, गायब कर देता है। चलिए देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। CX का मतलब होगा कार्बन, X का मतलब होता है हैलोजन, यानी CX बंध में X के विद्युत ऋणात्मक होने के कारण, X का मतलब होगा हैलोजन, तो हैलोजन के विद्युत ऋणात्मक होने के कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी यदि मान लीजिए यहां से X को क्या कर दे, किनारे कर देंगे, तो क्या बताया गया है, कार्बन परमाणु पर आंशिक धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इस पर क्या होता है बच्चों, जिसके कारण इस पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले समूह, अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले समूह, जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, अधिक घनत्व इलेक्ट्रॉन वाले समूह या न्यूक्लियोफाइल ठीक है। क्या बताया, या तो अधिक घनत्व वाले, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले घनत्व, अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले समूह हो जाए या न्यूक्लियोफाइल हो जाए, आक्रमण करते हैं, उस पर क्रिया कराएंगे। क्या करेंगे, आक्रमण, समझते जाइएगा, आक्रमण करते हैं। फिर देखिए आक्रमण करने के बाद हैलोजन को प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं। हैलोजन को प्रतिस्थापित करके, हैलोजन को प्रतिस्थापित करके क्या करेगा, स्वयं जुड़ जाता है। मतलब आपको पता चल गया यहीं पे, अभी इसके पहले बताया कि यदि मान लीजिए किसी के पास एनर्जी कम है और कोई सामने वाला अधिक स्ट्रांग वाला आ जाए और उससे आक्रमण करे, लड़ाई करके, और उसको वहां से भगा दे, अब स्वयं आकर क्या हो जाए, अपना स्थान बना ले। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करते हैं और हैलोजन को प्रतिस्थापित करके स्वयं आकर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को या इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
मान लीजिए कोई एक फैमिली के सदस्य हैं, कोई अन्य कोई आ रहा है ना, कोई दूसरा फैमिली के सदस्य होगा। अब क्या हुआ, दोनों आपस में क्या हुए, दोनों आपस में बातचीत हुई। बातचीत होने पर किसी के ऊपर एक आक्रमण आया, नहीं इसको मैं यहाँ से भगा दूंगा, तो भगाने की कोशिश करने लगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही कोई स्ट्रांग आता है और लड़ाई करने की कोशिश करता है, रिएक्शन होती है उससे, यदि मान लीजिए कोई छोटा व्यक्ति है और बड़ा व्यक्ति है, तो छोटे व्यक्ति को वहां पे क्या कर मारपीट कर भगा सकता है और आकर स्वयं जुड़ जाएगा, यदि अपना आपस में जाकर अपना स्थान बना लेगा। इसी कारण से कहा जाता है कि यदि बातचीत भी करें, लड़ाई भी करें, तो देख कर काम करना चाहिए, यानी अपनी सिचुएशन कैसी है उस सिचुएशन को देखें, तभी सामने वाले से लड़ाई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हुआ क्या है कि देखिए क्या हुआ, CX बंध में, CX का मतलब कार्बन और हैलोजन, X का मतलब होता है हैलोजन, तो हैलोजन बंध में हैलोजन के विद्युत ऋणात्मक, आपको मैं पहले बताया हूं कि समूह 17 के तत्व जो होते हैं हैलोजन समूह के कहलाते हैं। कितने समूह 17 के तत्व जितने भी हैं क्या कहलाते हैं, हैलोजन। पेपर में पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। 80 हमारा क्या है, समूह 17 के तत्वों में कौन सा तत्व, हैलोजन समूह। कौन सा समूह 17 में ऐसा कौन सा तत्व है जो रेडियो एक्टिव है, ऐसा क्वेश्चन बना था पेपर में, कई बार पूछा जा चुका है, जाकर पेपर मिला लीजिएगा। समूह 17 में ऐसा कौन सा तत्व है जो रेडियो एक्टिव है, तो क्या है उसका नाम, हैलोजन में 80 है। 80 का मतलब होता है एस्टाटिन। और आपसे यही इसी तरह से पुनः पूछता है, समूह 18 में ऐसा कौन सा तत्व है जो रेडियो एक्टिव है, तो और क्या नाम उसका, रेडन, आर्यन। ये दोनों पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो CX बंध में विद्युत ऋणात्मक होने के कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इस पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले समूह, जिसके कारण इस पर अधिक घनत्व वाले क्या हो जाएगा, समूह या न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है, चाहे अधिक घनत्व वाला समूह आ जाए या न्यूक्लियोफाइल आ जाए, और वह क्या करेगा, आक्रमण करते हैं। और जैसे ही आक्रमण करेंगे तो हैलोजन को क्या कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। और हैलोजन प्रतिस्थापित, आक्रमण करते हैं, हैलोजन प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं। हैलोजन प्रतिस्थापित करके क्या करेंगे, जैसे हैलोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा वहां पे यहाँ पर स्वयं जुड़ जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखिए कैसे हुआ, हमारा क्या है बच्चों, एग्जाम्पल में देखिए कैसे बनता है। RX, R का मतलब एल्किल हैलाइड, R का मतलब क्या होगा, एल्किल हैलाइड, और हमारा ये बाई क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आपस में क्रिया करते हैं, देखिए सभी में लगा दीजिए, ये आंशिक धनात्मक होता है और ये आंशिक ऋणात्मक होता है। आक्रमणकारी जुड़ने वाला है तो वह क्या होगा बच्चों, नेगेटिव वाला है। ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल है। और इसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड से अब आक्रमण करेगा, और जब आक्रमण करता है तो क्या करेगा, बेचारा ये थोड़ा सा गरीब है तो निश्चित रूप से इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो बन जाएगा, देखिए क्या बनता है, R बाई बन जाता है प्लस X अलग हो जाता है। यानी वहां पे हैलोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, और जैसे हैलोजन को प्रतिस्थापित कर दिया तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों क्या समझ में आ गया, अब आपको तो समझ में आ गया कि यानी एल्किल हैलाइड किसी आक्रमणकारी, किसी न्यूक्लियोफाइल पे, या दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले समूह। ये अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला है, अधिक क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक आयन लगा हुआ है, ऋण आयन। तो या तो न्यूक्लियोफाइल हो या तो अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला हो, स्वयं आकर के आक्रमण करता है किसी बगल वाले से, यानी एल्किल हैलाइड पे, और उसको वहां पे प्रतिस्थापित कर देता है, स्वयं आकर जुड़ जाता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को या इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, FN1 और FN2। कैसे? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बच्चों कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। और दो में कौन कौन से होते हैं? एक का नाम है FN1 अभिक्रिया और दूसरे का नाम है FN2 अभिक्रिया। FN1 को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। FN1 फर्स्ट और FN2 SN1 FN1 एंड SN2। इसको मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। याद रखिएगा, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। तो अभिक्रिया ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। FN1 अभिक्रिया, FN1 अभिक्रिया। FN1 अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को एकाणु नाभिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करती है। इस अभिक्रिया को एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया को एकाणुक अभिक्रिया भी कहा जाता है। याद रखिए, एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। क्या है यह अभिक्रिया? दो पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। कौन सा? लिखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखिए क्या होता है। एल्किल हैलाइड ही अभिक्रिया करता है। एल्किल हैलाइड ही, यह पद धीमा होता है। इसमें एल्किल हैलाइड कार्बोकेटायन में व हैलाइड आयन में वियोजित हो जाते हैं। देखिएगा क्या, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ? CH3 और X आ गया। ठीक है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। यानी याद रखिएगा बच्चों, इसमें यह एल्किल हैलाइड है और यह रिएक्ट होता है। अभिक्रिया होने के बाद क्या है? कार्बोकेटायन में परिवर्तित हो जाता है। और आपको बताया हूं, शायद 11 से पढ़े होंगे कार्बोकेटायन, यानी कोई भी कार्बन अपने बॉन्ड से रिलीज कर देता है, यानी अलग कर देता है और वह स्वयं धनायन बन जाता है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या करते हैं? उस प्रकार की अभिक्रिया को कार्बोकेटायन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यहाँ से इसको रिलीज कर देगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। जैसे एलिमिनेट कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को मंद कहते हैं। देखिएगा, पहला इसमें मंद होगा यानी स्लो रिएक्शन होगी। यहाँ से ये निकल जाएगा तो इसके अंदर कमी आ जाएगी और जब कमी हो जाएगी तो वहाँ धनात्मक आयन हो जाता है। देखिएगा, CH3 पॉजिटिव प्लस क्या निकला? X नेगेटिव। यानी क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन एक हाइलाइड आयन को विस्थापित कर दिया और कार्बोकेटायन बन गया। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। ये क्या है बच्चों? कार्बोकेटायन है, ये प्रथम स्टेप। और सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों? सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यह पद
अपेक्षाकृत तीव्र होता है। इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोकेटायन से जुड़ करके प्रतिस्थापी यौगिक बनाता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोकेटायन से जुड़ करके, ये हमारा कार्बोकेटायन है, अब कोई नाभिक स्नेही आएगा यानी आक्रमण करने वाला आएगा और जाकर इससे क्या होगा, जुड़ जाएगा और जुड़ करके क्या बना देगा बच्चों, प्रतिस्थापित यौगिक बना देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या बना है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है कि इसमें यदि धनात्मक आयन हो जाता है कार्बन पर तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। यदि इस कार्बन पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा तो कार्बो ऋणायन या कार्बेयन प्लस बाई नेगेटिव। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम इसका, न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, यह स्वयं चूंकि आपको पता है इनको भी भूख लगी है और ये चाहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा है तो जाकर आपस में समझौता कर लेंगे और यह बाई यहाँ पे जुड़ जाएगा। और जब बाई यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड बाई और बन गया प्रतिस्थापी यौगिक। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट हुआ क्या है कि याद रखिएगा, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं और यह अभिक्रिया दो पद में संपन्न होती है। पहला पद जो होता है मंद होता है और दूसरा पद क्या होता है बच्चों, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीव्र होगा। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट फ्लो एंड फास्ट रिएक्शन होती है और फ्लो रिएक्शन में हुआ क्या है, जो कोई एल्किल हैलाइड है और वह हाइड्रोजन समूह को विस्थापित कर देता है। यदि हाइड्रोजन समूह को विस्थापित कर देगा तो कार्बन पर आंशिक धनात्मक, कार्बन पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और अगर कार्बन, किसी कार्बन पर धनात्मक आवेश लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन और वह कार्बोकेटायन पुनः न्यूक्लियोफाइल से अभिक्रिया करता है और एक प्रतिस्थापी यौगिक बन जाता है और इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रथम या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट कहते हैं। बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब सेकंड होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड में हुआ क्या है, क्योंकि इसमें यह सिर्फ फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, सेकंड अभिक्रिया जो होती है हमारी फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। ठीक है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सेकंड। तो क्या होगा, इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विअणुक, द्विअणुक का मतलब क्या हो, द्विअणुक नाभिक स्नेही, द्विअणुक नाभिक स्नेही, द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया भी कहा जाता है। द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड, इस अभिक्रिया की दर आर्यक का मतलब होगा एल्किल हैलाइड, इस अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड एवं नाभिक स्नेही की सांद्रता पर एवं नाभिक स्नेही इस अभिक्रिया की एल्किल हैलाइड, इस अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड, इस अभिक्रिया की दर लिख लीजिए यहाँ पे,
एल्किल हैलाइड एवं क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर होती है। कंसंट्रेशन, सांद्रता पर निर्भर होती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं। यह पद एक ही पद में पूर्ण, यानी यह अभिक्रिया क्या होती है, एक ही पद में पूर्ण होती है। पेपर में पूछा गया था यह अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है, तो यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण हो जाती है। तो याद रखिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम जो होती है 2 स्टेप में पूर्ण होती है और सेकंड जो होती है एक ही स्टेप में पूर्ण हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई आक्रमणकारी क्रिया करेगा और किस पे, एल्किल हैलाइड पे। तो देखिए ये हमारा बाई नेगेटिव है और किस पे क्रिया करता है, HCH और X। ठीक है, अब इस पर क्या होगा कि मान के चलिए यह यहाँ से ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, उस पर नेगेटिव आवेश हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव आवेश हो जाता है। तो अब क्या करेगा, यह आक्रमणकारी निश्चित रूप से इससे जुड़ेगा, यानी इससे क्रिया करेगा तो आकर के स्वयं जुड़ेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, मान के चलिए X कैसे रहेगा, X रहेगा, C रहेगा, H रहेगा, H यहाँ भी रहेगा, H दोनों एक ही जैसे, सिर्फ मैंने अपोजिट कर दिया। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे खाली हो जाएगी। जब खाली हो जाएगी तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे A भी जोड़ने की कोशिश करेगा, ये बाई आ जाएगा, फिर CH, नीचे भी एक H रहेगा। ठीक है, मतलब कहना चाहिए सभी जुड़ जाएंगे, आपस में एक दूसरे से सभी जुड़ जाते हैं। तो एक आपका H यहाँ भी रहेगा और इसके बाद यहाँ से X जुड़ जाएगा, ये देखिए X। तो मैं यहाँ पे X कर देता हूँ और इसको X कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाए, कभी नहीं, ये कभी संभव ही नहीं है। यहाँ पे X आंशिक ऋणात्मक आवेश हुआ है, यहाँ पे आपको 1 पता ही चला है, कभी ऐसा नहीं होता। अगर इस कंडीशन नहीं होती, जब ये कंडीशन, तो हम क्या बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना है, इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये कभी मतलब कभी ऐसा बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अलग हो जाएगा, तब जाकर एक स्टेबल अवस्था बनेगी और आक्रमणकारी जो बना हुआ है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा तो मतलब क्या हो जाएगा, बाई, फिर क्या हो जाएगा C, यहाँ पे एक H हो जाएगा, एक H यहाँ पे हो जाएगा, एक H यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो X है वह विस्थापित हो गया। हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। और देख लीजिए एक बार, परिभाषा समझ में आ गई। इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया की दर RX एवं RX का मतलब एल्किल, X का मतलब हैलाइड, एल्किल हैलाइड एवं नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है और यह अभिक्रिया एक ही पद में क्या होती है बच्चों, पूर्ण हो जाती है। ठीक, और अगर मान लीजिए नाभिक स्नेही प्रथम फर्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं तो वह अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती थी, सिर्फ 2 पदों में। इसमें क्या हुआ, एक ही पद में। अब देख लीजिए, इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। F1-2 में हुआ क्या है, मान लीजिए कोई आक्रमणकारी है और किस पे क्रिया करता है, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, HCHH। अब ये आपस में क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से आप पहले योगात्मक यौगिक बनेगा। योगात्मक यौगिक बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए
यहाँ पे ये बाई क्रिया कर लेगा तो जुड़ जाएगा, ये C हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन हमारे पास पहले से थे, ये हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे क्या जुड़ गया, X हाइड्रोजन। तो ये मतलब पूरी तरह से क्या बना है, योगात्मक यौगिक है। क्या बोलते हैं इसको, योगात्मक यौगिक। और यह ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, कभी इस तरह से आप देखा है नहीं, तो जब नहीं देखा तो इसको मतलब क्या बोलते हैं, अस्थायी अवस्था में है। अब क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्यों, क्योंकि निश्चित होना विस्थापित है, ये आक्रमणकारी पहले से है, ये अभी तो नहीं, कभी तो विस्थापित करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे विस्थापित कर देगा और जैसे ये अलग हो जाएगा तो दूसरे स्टेप में क्या बन जाता है, बाई CH और वहां पे अपना X जुड़ जाएगा और X अलग हो जाएगा। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शिखर। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। प्रतिस्थापन के पश्चात, देखिए वही कहा ना कि इस प्रकार की अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है और प्रतिस्थापन के पश्चात कार्बन परमाणु से जुड़े समूह या विन्यास प्रतिस्थापन के पूर्व ठीक विपरीत होता है। तो बच्चों, आपको इस वीडियो में आपको क्या बताया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपने 2 पॉइंट पढ़ा, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट जो होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड जो होती है फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो आप सेकंड वाली रिएक्शन पढ़ेंगे तो वह एक वाले बीच में एक संक्रमण अवस्था बनती है और संक्रमण अवस्था बनने के बाद आगे रिएक्शन होगी तो आपका बन जाएगा एल्किल हैलाइड। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इतना कठिन नहीं है। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई कम क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील वाला कोई पार्ट आकर जुड़ता है तो निश्चित रूप से कम क्रियाशील वाले व्यक्ति को बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा ही यहाँ भी हुआ है कि एक अधिक शक्तिशाली वाला कोई आया और कम शक्तिशाली वाले को क्या कर दिया, वहां पे रिलीज कर भगा दिया और अपना स्थान बना लिया और अपना स्थान बनाते ही अपना नाम दे दिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। या आप कमेंट्स करेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बहुत गुड डे।